देखिए, गुरु चांडाल को छोड़ के राहु देव, मैंने बताया था आपके पिछले वीडियो में कि वो आपके जो है आएंगे अब 30 अक्टूबर को मेष से मीन पे आएंगे। यहाँ लिखा है मैंने 30 अक्टूबर को 1:33 दिन में 1:33 PM पे मेष से मीन में आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या चेंजेस होंगे बताया था मैंने आप लोगों को। अब इसमें क्या उपाय करने हैं, क्योंकि अब समय आ गया है इनका उपाय करने का। बेसिकली 27 दिन पहले कम से कम, और अदरवाइज 1.5 महीने पहले इसका लगभग उपाय आपने 58 दिन 57 दिन कहते हैं, 57 या 58 कुछ भी मान सकते हैं आप, पहले इनका उपाय करना पड़ता है आपको। तो राहुदेव का आपको उपाय करना पड़ेगा। अब उपाय में 2 स्थितियां हैं। देखिए, एक होता है परमानेंट उपाय, एक होता है आपका टेम्परेरी उपाय। तो परमानेंट यानी कि आप बेसिकली लग्न में कहाँ लेके आए हैं। देखिए, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे राहुदेव का राशि परिवर्तन। इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये लग्न कुंडली के अनुसार, ये गोचर के अनुसार क्या उपाय करना है आपने। ऐसा क्यों किया है इसका रीजन बताऊंगा मैं आप लोगों को अभी। ये लग्न कुंडली के अनुसार देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, समझा दूं आपको पहले कि ये हाउस है, फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, आपके लग्न कुंडली में किस भाव में, किस हाउस में आपका राहु बैठा है। मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठा है तो ये है उपाय, सेकंड हाउस में बैठा है ये उपाय। ये आपके जीवन पर्यंत के उपाय हैं, तो ये परमानेंट है, ठोस लिखा है मैंने। उसके बाद गोचर में ट्रांजिट टाइम बीइंग होता है, तो गोचर का उपाय मैंने यहां दिया है कि मेष जिनका लग्न है, वृष लग्न है, मिथुन लग्न है, कर्क लग्न है, मैंने ब्रैकेट में संख्या क्या लिखी है, मेष लग्न में 12th कहाँ हुआ, 12th हाउस में। चूंकि मेष से मीन में आएगा, मीन मतलब क्या हुआ, 12th राशि हुई, तो मेष में 12th हाउस में आएगा ये बेसिकली। कौन, राहुदेव। कब, 30 अक्टूबर को। वृष में 11th में आएगा, मिथुन में 10th हाउस में आएगा, कर्क में 9th हाउस में आएगा, ऐसे ही सिंह में 8th हाउस में आएगा। तो ये आपका लग्न के हिसाब से है इधर कि लग्न में आप कहाँ लेके आए हैं राहुदेव को, जो आपको जीवन पर्यंत फल देना है। दूसरी बात, ये गोचर में कहाँ आएगा आपका राहु, उसके हिसाब से फल है, और लग्न के हिसाब से है, लग्न में आपका किस गोचर में आएगा। तो टेम्परेरी ये हुआ, तात्कालिक उपाय करना है जो आपने, ये आपने परमानेंट उपाय करना है। इसको समझें, यहां पे इसके हिसाब से परमानेंट उपाय करेंगे, इनके हिसाब से, गोचर के हिसाब से उपाय परमानेंट करेंगे, दिक्कत आएगी। ऐसा क्यों है, मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपका सिंह लग्न है, ठीक है। अब देखिए, सिंह लग्न में आपने कहा कि 6th हाउस में क्या आया, 10 आया, यानी शनि की राशि में राहुदेव बैठे हैं, मान लीजिए बढ़िया रिजल्ट देंगे। ठीक, अब सिंह लग्न में ये बढ़िया रिजल्ट देंगे आपको कहाँ, 6th हाउस में। और आपका वर्तमान में सिंह लग्न पे कहाँ जाएंगे, 30 अक्टूबर को अष्टम में। देखिए यहां लिखा होगा, सिंह लग्न में कहाँ जाएंगे, 8th हाउस में जाएंगे। कब, 30 अक्टूबर को। अब आप अष्टम में परेशान करेंगे आपको। अब अष्टम के हिसाब से आपने परमानेंट उपाय कर लिया, तो राहुदेव आपको जीवन पर्यंत फिर वो बढ़िया फल नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि आपका राहु तो अच्छा था, आपने उपाय कर लिया परमानेंट। ऐसा टेम्परेरी उपाय करना है। तो जिस घर में गया है, राहु की दिक्कत क्या है, केतु की दिक्कत क्या है, छाया ग्रह हैं, आप सुनते आते होंगे इतने लोगों से, विद्वानों से। तो ये बेसिकली जिस खाने पे बैठते हैं उसका जो मालिक होता है, वहां जो राशि लिखी होती है, वहां जो ग्रह बैठा होता है, बेसिकली राशि जो लिखी होती है उसके हिसाब से फल देते हैं। तो यदि आपका जो है, इसको समझ लें, जन्म कुंडली के अनुसार ये आपको उपाय करने हैं, ये जीवन पर्यंत का उपाय है। ये उपाय करेंगे। कुछ उपाय इनमें ऐसे हैं जो आपको हमेशा करने हैं, कुछ उपाय ऐसे हैं जो आपको टाइम बीइंग करने होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैंने, यदि आपका, आपने कहा साहब मेष लग्न है, देखिए यहाँ लिखा होगा मैंने, तो स्वीपर जो होता है, जो जमादार होता है, सफाई करते हैं, उनको कपड़ा दें आप जब मौका मिले। कब, शनिवार को कपड़ा दें। और 7 अनाज होते हैं, सप्तनाज बोलते हैं, सप्तनज भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो उसका दान दें उसको। और मजे की बात ये, यहाँ पे किसी को दान देने से उसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो बना है उस चीज को लेने के लिए। तो स्वीपर को, यदि आपका, देखिए यहां लिखा है मैंने कि फर्स्ट हाउस में आपके जो है, यदि आपका लग्न कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा है कौन, राहु, तो जमादार को यानी स्वीपर को कपड़ा दें और 7 अनाज का दान दें। यदि आपके सेकंड हाउस में बैठा है जन्म कुंडली में, चाहे आपका कोई भी लग्न हो, तो आपने हिजड़ों को दान करना है। हिजड़ों को मैंने कहा उत्तरीय का दान जरूर किया करें, पहना हुआ कपड़ा अपना उतार के उस समय दे दें। और उसके बाद पहना हुआ मतलब फटा बवाना ना हो, पहना हुआ कपड़ा दे दें दान। उसके बाद साथ में आप कुछ देते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। यहाँ पे आपने कहा तीसरा, मान लीजिए आपके 3rd हाउस में है, तो ये 3rd हाउस में क्या है, आप देखिए मैं कैसे जोड़ रहा हूं। आप फर्स्ट हाउस बेसिकली एक संख्या किसकी होती है, मंगल की होती है। 2 बेसिकली किसकी होती है, शुक्र की होती है। इस आधार पर कर रहे हैं हम। अब 3rd हाउस में आप लेके आए हैं, मान लीजिए अपना
राहु देव जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं, अभी मैं गोचर की बात नहीं कर रहा हूं। तो आपने जौ को 7 मुट्ठी से 27 मुट्ठी, और मुट्ठियां होती हैं, 7 मुट्ठी से 27 मुट्ठी जौ को लिया, दूध में धोया, उसके बाद बहते हुए पानी में बहा दिया। कब? शनिवार को। इस सारी प्रोसेस में आपको मंत्र बोलते हैं, जो 3 बीज मंत्र होते हैं उनमें से कौन सा मंत्र बोलना है, बेसिकली कौन सा मंत्र फायदा देता है आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद मंत्र बोल के करने हैं ये भी काम, जौ को दूध में धो के बहाएंगे मंत्र बोल के, ठीक। आपने 7 अनाज दान देंगे मंत्र बोल के। चतुर्थ में है आपके, यानी 4th हाउस में बैठा हुआ है, देखिए यहां लिखा है, तो क्या है, 4th हाउस चंद्रमा का है। चंद्र ग्रहण पे आपको जो है यहां कोढ़ियों को कच्चा अन्न देना है। कच्चे अन्न में कंप्लीट दिया जाता है। मान लीजिए आपने खाना दिया तो चावल दिया, दाल दी, देखिए दाल का मसाला दिया, नमक दिया, जो भी पड़ती है, हल्दी वल्दी सब दिया, सबका बना के देना पड़ता है आपको। तो अगर यदि आपके 4th हाउस में है तो आपने अगर क्या करना है, चंद्र ग्रहण के दिन जो है इस तरह से कोड़ियों को कुष्ठाश्रम में बेसिकली वो दान करना है। उसके बाद मान लीजिए आपके 5th हाउस में बैठा है, देखिए मैंने लिखा है 5th हाउस किसका हुआ, भगवान भास्कर का हुआ। आदित्य हृदय स्तोत्र आपको नियमित पढ़ना है। उसके बाद लाल चंदन लगाया करें, एटलीस्ट शनिवार तो आपको लाल चंदन लगाना ही लगाना है। आदित्य हृदय स्तोत्र अकल्ट से कैसे पढ़ते हैं, मैं ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं पहले। काफी विद्वानों को देखिए कंफ्यूजन होता है कि पूजा पाठ से क्या होता है। पूजा पाठ से 2 चीजें हैं, इहलोक परलोक। पूजा पाठ से आपका परलोक सुधरता है। पूजा पाठ से आपको इहलोक मतलब इसलोक, परलोक मतलब बाद, मृत्युपरांत के जीवन। तो पूजा पाठ से आपके मृत्यु के बाद का जीवन सुधरता है, पहली बात। दूसरी बात, पूजा पाठ से इहलोक में आपको चीजों को सहन करने की ताकत मिलती है। इहलोक यानी इस लोक में आपके अच्छे विचार आते हैं। इस लोक में आप बजाय फालतू काम करने के एक धार्मिक कार्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। मन को संबल मिलता है, मन को शांति मिलती है। पूजा पाठ किसी को कोई धन नहीं देता, मैं शुरुआत से क्लियर करता आता हूं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, देखा करें प्लीज। हाँ, पूजा पाठ से धन अगर प्राप्त करना है तो उसी पूजा पाठ को आपको अकल्ट के हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे मैं समझाता हूं वीडियोस में, देखा करें कि सुंदरकांड आपको शांति देगा, सब कुछ बढ़िया, आपकी फैमिली शांत रखेगा। लेकिन अगर धन प्राप्त करना है, उससे कोई मोटिव हल करना है, तो आपको अकल्ट के हिसाब से करना है। ऐसे कोई भी पूजा आपको अकल्ट के हिसाब से करनी है। चाहे पीपल में जल चढ़ाना हो, वहां भी अकल्ट शामिल करना पड़ेगा आपने, यदि आपको फायदा इस जन्म में चाहिए। तो पूजा पाठ का ये ध्यान रखें। अगर आपके मन में ये है कि पूजा पाठ आपको जो है बहुत दे देगी, पैसा दे देगी, तो गलत सोच है आपकी। उसके बाद 5वें में मैंने कहा, यहां देखिए 5th में है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र और लाल चंदन का टीका लगाएं। अब मान लीजिए आपने कहा साहब आपके 6th हाउस में है, कहां, जन्म कुंडली में, कौन, राहु देव। तो एक आपने क्या करना है, चंदन का ऐसे बनता है कोन, शंकु टाइप का, देखिए उसमें इस तरह से बनता है। देखिए मैं बताऊं, यहां पे ये चंदन का कोन लिखा है नीले धागे में, या चांदी का कड़ा पहने, चांदी का कड़ा नियमित जीवन से पहने। बच्चे छोटे हैं, पहनाना शुरू कर दें उनको। चंदन का कोन नीले धागे में, इस तरह से कोन का शेप होता है, देखिए ये इस तरह से नीला कोन बनाया आपने। कोन समझते होंगे, शंकु बोलते हैं हिंदी में। और यहां से धागा डाला नीला, यहां से निकाल दिया। इसको हमेशा धारण करें बाएं हाथ पे या गले में। कब? जब मैंने बताया आपको आपके 6ठे भाव में जो है कुंडली में, लग्न कुंडली में राहु देव बैठे हों। देखिए लिखा है चंदन का कोन पीले धागे में या चांदी का कड़ा। अगर 7वें भाव में हो, 7th हाउस में आप लेके आए हैं, तो नारियल को बहाना है। दरिया में कहते हैं, दरिया मतलब बेसिकली बहता पानी, नाले का पानी नहीं होना चाहिए, देखिए वो अजीब हो जाएगा फिर। और उसके बाद अगेन यहां भी मंत्र बोलना है आपने। कौन सा मंत्र बताऊंगा मैं आपको, 3 मूल मंत्र में से कौन सा मंत्र बोला जाता है, कौन सा आपका फायदा देगा। उसके बाद नारियल को बाएं हाथ से बहाएंगे, ऐसे बहाएंगे पकड़ के, देखिए मैं दिखा दे रहा हूं ये। और घोड़े की नाल हमेशा अपने पास रखें। शुरुआत से आपके घर में घोड़े की नाल होनी चाहिए, यदि आपका ये पोजीशन है, यदि आपका जो है 7th हाउस में जो है वो बैठे हैं राहु देव लग्न कुंडली में, तो ऐसा होना चाहिए। 7th हाउस में राहु है तो केतु कहाँ गया, लग्न में, दौड़ाएगा दिमाग को, तो वो शांत करना पड़ता है। देखिए यदि आप अष्टम में लेके आए हैं लग्न कुंडली में राहु देव, तो महामृत्युंजय का जाप आपको टाइम रहते करवा लेना चाहिए, पहले करवाना चाहिए, दशाएं शुरू होने से पहले, नहीं तो परेशान होंगे। नहीं तो राहु की दशा खा भी जाती है जातकों को। खोटे सिक्के आपको बाएं हाथ से अगेन ऐसे करके पानी में बहाने हैं। कितने? और सिक्के, 3 सिक्के या 27 सिक्के, 3 सिक्के बहाएंगे ठीक रहेगा। मंत्र बोला जाएगा सिक्के बहाने में, निश्चित रूप से बताऊंगा मैंने क्या बहना बोलना है। आपने कहा 9वें में लेके आए हैं, यानी 9th में है आपका कौन, राहु देव। तो जो दिवाली में आते हैं क्या कहते हैं उसे, खील बताशे और खिलौने, खासकर उसके
और जो कुछ पैसा वो आपको अपाहिज को जो है वो दान देना है, निश्चित रूप से अगेन इस भाव से। अब दान और भीख दोनों का अंतर क्लियर करता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि दिवाली जब मनती है तो उस दिन अमावस्या होती है। 2 अमावस्याएं ऐसी हैं जिसमें आप अमावस्या में आप जब टीका लगाते हैं तो चंदन का टीका लगाते हैं। सिर्फ 2 अमावस्याएं ऐसी हैं जहां पे आप टीका जो है वो लाल टीका लगाते हैं, यानी नॉर्मल टीका लगाते हैं। तो उनमें से एक अमावस्या आपकी दिवाली की अमावस्या होती है। खैर उस पर बात करते हैं अभी, पहले दान को अंतर समझें आप। दान और भीख में अंतर है। भीख में घृणा का भाव होता है, भीख में सुपीरियरिटी के भाव होता है, दान में प्रेम का भाव होता है। दान फायदा करता है, भीख फायदा नहीं करती। आप किसी भी बैगर को भी देते हैं जिसे आप भीख कहते हैं, तो उसको भी देने में मैंने बताया है पहले आप लोगों को वीडियो में, आंखें नीची होनी चाहिए तो वो दान के भाव में आएगा। आप आंख से देख के देखेंगे मतलब उसको तुच्छ समझ के दे रहे हैं, वो जीवन में कोई काम नहीं आया, चाहे आप वे जीवन भर इस तरह की भीख देते रहें, आपके जीवन में कुछ काम नहीं आएगी, कैसा भी पुण्य आपको हासिल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? दान करना है। दान करना सीखिए, निगाहें नीचे होनी चाहिए। जानवर को भी खिलाते हैं तो भी निगाहें नीचे होनी चाहिए। अब ऑब्वियसली गाय को खिला रहे हैं तो निगाहें नीचे रखेंगे तो हाथ ना काट ले, दैट इज डिफरेंट थिंग। यानी आई कांटेक्ट अवॉइड करना है आपने। तो यदि आपके 9th हाउस में आप लेके आए हैं राहु देव को, तो खील बताशे और खिलौने जो होते हैं दिवाली के और कुछ पैसा आपको निश्चित रूप से ये रख लीजिए दिवाली में लाके। अमावस्या होती कितनी है तो अमावस्या के लिए रख लीजिए, अमावस्या में आपने जो है, या फिर शनि को कर सकते हैं तो 27 शनिवार या 18 शनिवार करेंगे साल में। दिवाली से स्टार्ट करके 18 शनिवार किया फिर आपने छोड़ दिया तो आपका काम कर जाता है। अब आपने कहा साहब मैं 10th हाउस में लेके आया हूं, कर्म क्षेत्र में राहु देव बैठे हैं आपके, मान लीजिए काल भैरव की उपासना करें। यहां लिखा है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज आप लोगों को, अभी मैं स्पेस छोड़ दूंगा। काल भैरव की उपासना आपने करनी है, देखिए, और ये समझें इस चीज को कि अजनबियों का दाह संस्कार कर दिया आपने। अजनबी का दाह संस्कार यदि आप करते हैं और कुत्ते का संस्कार, यानी कुत्ते को दफनाना मरने पे, ये सब काम करते हैं, कुत्ते के निमित्त खाने वाली चीजें उसके साथ रख के दफनाते हैं, तो जीवन में आपको कभी राहु देव केतु देव परेशान नहीं करेंगे। शनि महाराज भी नमस्कार कर देते हैं, परेशान नहीं करते, याद रखें। तो कुत्ता कभी मरा मिल जाए तो उसके तुरंत गड्ढा खोद के उसको दफनाने का इंतजाम करें और ये जीवन में आपको बहुत फल देगा। तो अजनबी का दाह संस्कार कराएं जो अजनबी हो, उसके बाद काल भैरव की पूजा करें, बताया मैंने आपको। और अजनबी का संस्कार मतलब आप समझते ही हैं, कोई अजनबी खत्म हो गया हो तो उसके दाह संस्कार में अगर ज़रूरत है, आर्थिक रूप से गरीब है, नॉर्मली क्या होता है जो थानों में बॉडीज़ लाई जाती हैं जिनका कोई वो नहीं होता, तो उनके लिए भी आप चाहो तो संबंधित थाने में पैसा दे सकते हैं कि भाई मेरे हिसाब से मेरे कोई अगर ऐसी बॉडी आती है तो उसका कर्म कर दिया जाए, ये पैसा मेरी ओर से है। उसमें उसका दुरुपयोग होता है तो वो आपसे मतलब नहीं है, वो तो वो ले गया, ठीक, तो इसका आपको चिंता की जरूरत नहीं है। आपने कहा आपके साथ 11th हाउस में देखिए लिखा हुआ है, यहाँ आपके राहु देव हैं, क्या लिखा है मैंने, देखिए कोयले का दान करें, देखिए, या यहाँ बहा दें कोयले को। अब कोयले का दान करें या कोयले को बहाएं, नियमतः तो यह है कि अपने अगर दान करते हैं तो अपने वजन के इक्वल कोयले का दान करें। दान में मंत्र वही बोलना है जो बताऊंगा बाद में मैं। और बहाते हैं तो अगेन 27 केले, 27 कोयले या 18 कोयले ये बहाए जाते हैं। लेफ्ट हैंड से बहाएंगे, ऐसे बहाएंगे। अब एक साथ तो आएंगे नहीं, कोशिश कीजिएगा ऑड ऑड पीस आए, 3 करते हैं, 3 पीस भी कोयले के बहुत है, ये आपका काम कर जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने, चिता के लिए लकड़ी, जहाँ पे जो कांड होते हैं, जहाँ पे शमशान घाट होता है, वहां जाके जो लकड़ी देते हैं उनको बात करके उनको आप रकम दे आए कि भाई ये कोई ऐसी चिता आती है जो गरीब है, जिसके पास लकड़ी के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए लकड़ी के लिए तो लकड़ी, उसके बाद वो लकड़ी कहना निकाल के अलग कर दे, वो लकड़ी निकाल के अलग कर देगा। आपने लकड़ी को छुआ दोनों हाथ से और वो मंत्र बोला जो बताऊंगा मैं, वो चाहे वो 6 महीने बाद आए कोई जरूरतमंद, चाहे साल भर आए, चाहे कभी नहीं आए, उससे आपको मतलब नहीं है, आपके निमित्त मदद हो गई। आपने कहा सामने 12th हाउस में बैठा है, अब 12th हाउस में बैठा है तो जीवन में याद रखे, तांबे के बर्तन में आपने पानी पीना ही पीना है। कांटे का पौधा, बड़ी अजीब सी बात बोल रहा हूं आपसे, कांटे का पौधा हमेशा अपने घर से दूर लगाएं, जहां खुला एरिया हो। दूर मतलब ये नहीं कि दूसरे के घर में लगाएं, वो अशिष्टता हो जाएगी, दूर लगाएं। अपने घर से जितना दूर हो, कोई जंगलात हो, इस तरह की जगह हो, सुनसान इलाका हो, वहां कांटे का पौधा जरूर लगा के आए। कब? शनिवार को कर्म करने हैं ये आपने।
शनिवार को। ताम्रपात्र में पानी आप जीवन में नियमित रखें। अगर आपकी ताम्रपात्र में तो रखते ही हैं लोग, तांबे के तो सब आते हैं, कॉपर के आजकल। तो ये आपको करना है यहाँ पे, ये ठोस उपाय है जो कब करेंगे आप, जब आप लग्न में लेके आए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, मैं इसलिए साइड हटाऊं ताकि आपको सुविधा रहे। अब वो हुए टेम्परेरी उपाय गोचर के हिसाब से। यहां थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, तो मैं देख के ही बोल देता हूं यहां पे कि यदि आपका मेष लग्न है, ठीक, क्या लिखा है ब्रैकेट में 12, यानी अभी 30 अक्टूबर 1:33 PM को आपके जो राहु देव हैं वो मेष से मीन में आएंगे, यानी इसके 12th हाउस में आएंगे। ये हाउस लिखा है मैंने, 12th हाउस में आएंगे। तो क्या करना है आपको, कब से करना है मैंने बताया, 27 दिन पहले से या 57-58 दिन पहले से आपको शुरू किया जाता है। दोनों की अवधि आपके पास है, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना ज्यादा आशंका लगी है कि आपका कितना नुकसान हो सकता है, या राहु की चपेट में आप कितना आए हुए हैं पहले, इसके बेसिस पे। अब आपने कहा साहब यहाँ मेष हैं तो अजनबी के संस्कार के लिए अपना सहयोग दें, हाथी दांत के जो आभूषण कुछ पहने, और अजनबी के संस्कार में लकड़ी देनी होती है, ये याद रखें, यहां लिख दिया है मैंने आपकी सुविधा के लिए, देखिए। उसके बाद यदि विष आपका लग्न है तो गोचर के हिसाब से क्या करना है, अभी आपको इमरजेंसी में आपके 11th हाउस में आएगा, देखिए राहुदेव 11th हाउस में आएंगे। काले या अपाहिज कुत्ते को आप खिलाएं। यहाँ कुत्तों को पालना को लोग पालते भी हैं, मैं हालांकि राहु बहुत बेहतरीन नहीं होता तो काले कुत्ते ना पाले बल्कि कुत्ता ना पालें, लेकिन श्वान पालते हैं लोग, वो देखिए वो उनकी अपनी लाइफ स्टाइल है। लेकिन कुत्तों को बहुत ज़्यादा तादाद में कुत्ते पालते हैं, यदि आप मान लीजिए एक कुत्ता ठीक है, 2 कुत्ता ठीक है, यदि आप 3, 4, 5, 10 कुत्ते पालते हैं तो आप राहु देव को आमंत्रित कर रहे हैं। तो आपके जीवन में असंतुलन हमेशा होगा, चाहे वो कहीं से हो, और बेसिकली ऐसा असंतुलन शुक्र की वजह से होता है। यानी आपने अगर बहुत ज़्यादा कुत्ते पालते हैं तो गौर कीजिएगा आपकी जो है वो वैवाहिक जीवन या सेक्सुअल लाइफ जो है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाती है, क्योंकि राहु देव एंट्री कर देते हैं शुक्र के मामले में। अब यहाँ पे यदि मिथुन है आपका, मैंने लिखा हुआ है लग्न, तो वर्तमान में क्या करना है आपको, गोचर के हिसाब से 10th हाउस में आएगा, सरसों का दान करना है, पीपल पर दिया जलाना है, जल चढ़ाएं। पीपल पे दिया जलाते हैं, देखिए यहाँ पे ये भी होता है कि पीपल पे आपने पानी चढ़ाया, मान लीजिए जल चढ़ाया, कभी चढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अलक्ष्मी का भी वास आता है वहां पे। अलक्ष्मी कौन हुई, माता लक्ष्मी की बड़ी बहन हुई। तो अलक्ष्मी आ गई तो हम श्लोक में क्या बोलते हैं, अलक्ष्मी का नाश हो। मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो जाए, हम कैसे मार देंगे, लक्ष्मी देवी है तो अलक्ष्मी भी देवी है, तो नाश हो मतलब हमारे जीवन में अलक्ष्मी का आगमन ना हो। तो संडे को आप जैसे पीपल में जाते हैं तो अलक्ष्मी वहां से रिटर्न करती हैं, बैक करती हैं, जो आता है उसके साथ, जिसने दूध चढ़ाया जल चढ़ाया, तो उनको आस होती है कि हाँ अब मुझे खाना देगा, मैं इसके साथ जाती हूँ। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप वहां दिया जरूर जला दें। दिए की लपट से वो आगे नहीं आते। दिए का क्या फायदा है बताऊंगा मैं वीडियो के लास्ट में आपको। तो ये है। दूसरी बात, आपने चक्कर नहीं लगाने, यानी कि संडे को खासकर और सैटरडे को यदि आप पीपल बरगद में दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं, कुछ चढ़ाते हैं दूध या पानी, तो आपको उसका एनसर्कलमेंट, चक्कर नहीं लगाने उस दिन। चक्कर लगाएंगे तो वो 7 फेरों के बंधन में आपके साथ चले आएंगे, ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने मिथुन में, पीपल पर दिया चलाएं, जल चढ़ाएं, बिल्कुल निश्चिंत होके। अगर आप दिया जला देते हैं तो आपके साथ कोई भी निगेटिविटी लौट के नहीं आएगी किसी भी हालत में। यहाँ देखिए कर्क है यदि आपका लग्न, तो वर्तमान में क्या प्रिकॉशन लेनी है, नवग्रह पूजन करवा सकते हैं आप, सभी ग्रहों को एक साथ लपेटें। यहाँ राजनीति करें, पॉलिटिक्स करें, ग्रहों से भी राजनीति करनी पड़ती है। राहु बृहस्पति के मंत्र का जाप करें, लिखा है मैंने। अब इसका मतलब क्या हुआ ये ध्यान रखें, राहु बृहस्पति के मंत्र का जाप क्यों, राहु देव बृहस्पति की राशि में आएंगे, ठीक। नॉर्मली क्या है, आपको जो है राहु देव के मंत्र का जाप करना है। अब बृहस्पति के मंत्र का जाप कब करना है, यदि आप गुरुचांडाल लेके आए हैं कुंडली में तो बृहस्पति के मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। कौन, कर्क लग्न वाले जातक, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। उसमें भी गुरुवे नमः ना बोलिएगा, गुरु तो बहुत हो गए, गुरु बोलेंगे तो भगवान भास्कर भी आ जाएंगे, शनिदेव भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। स्पेसिफिक नाम से आदमी को संबंधित करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ये ज्यादा इफेक्टिव है। राहु देव के लिए क्या बोलना है वो मैं एक साथ बोल दूंगा आपको। उसके बाद सिंह लग्न है आपका, तो सरसों का तेल, लोहे का चाकू, खिलौने और थोड़ा पैसा, ये आपने जरूर दान देना है, ठीक। ये तात्कालिक है, कितने समय करना है बताऊंगा अभी, ये तो आपके बताया मैंने कैसे करना है। अब यहाँ पे
लोहे का चाकू, खिलौने जो हैं ये खाने वाले खिलौने भी हो सकते हैं और छोटे लकड़ी के या लोहे के खिलौने भी हो सकते हैं। यहां देखें, अगर आपका कन्या है लग्न तो स्वीपर को दान दे लिखा है मैंने। कच्ची शराब बाएं हाथ से बहाएं, लेडीज भी बहा सकती हैं, बहुत जिनको राहु बहुत परेशान कर रहा है उनके लिए बहुत बेहतर है, बहाएं बाएं हाथ से। मंत्र क्या बोलना है बताऊंगा मैंने बताया आप लोगों को। उसके बाद स्वीपर यदि अल्कोहल लेता है, इनटेक करता है, तो उसको तो पीना ही पीना है भाई, आप नहीं पिलाएं उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आप उसको पिला सकते हैं। हालांकि मदिरा पिलाना जो है वो देखा जाए तो नैतिक रूप से अजीब लगता है, लेकिन अब क्या करेंगे आप भाई, सामने वाला जब पीता ही है, उसको पीना ही है, तो ठीक है, उस बेचारे का पैसा खर्च नहीं होगा, आपने अपने पास से खिला दिया। शनिवार को जरूर आप स्वीपर को वाइन दें, अल्कोहल दें, कच्ची शराब देंगे बहुत बेहतर रहेगा। तुला है आपका, तो देखिए हरी सब्जी और मूली का दान करें, ठीक, सब्जियां दान करें। उसके बाद कंबल का दान करें अपाहिज को, हैंडीकैप्ट होना चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। यदि आपने कहा साहब वृश्चिक है तो सूर्य ग्रहण में सरसों व तिल का दान करें, देखिए, या काली सरसों काली तिल का कॉन्सेप्ट रहेगा, दान करें। अगेन दान में मंत्र क्या बोलने हैं, मंत्र वही रहने हैं। धनु है तो चंद्र ग्रहण में पहना गोमेद व कच्चा दूध, ये थोड़ा अजीब सा होता है। धनु है तो या तो कोई खत्म हुआ हो जिसने गोमेद पहना हो, उसके हाथ का गोमेद लें, उसको धारण करें, पैसा दे रहे तुरंत पेमेंट करें। वे किस काम का, जो आदमी खत्म हो गया है उसका, उसने जो पहनी है अंगूठी किसी काम की नहीं। गोमेद पहना है, आपने कहा यार मुझे किसी ने कहा था गोमेद पहनना, मुझे दे दो, ठीक बात है, कोई बुराई भी नहीं, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है उससे। उसके बाद अपना पहना हुआ गोमेद चंद्र ग्रहण में उतारें और कच्चा दूध साथ में लेके बहा दें, बाएं हाथ से बहाएंगे, मंत्र वही बोलने हैं जो बताऊंगा मैं। उसके बाद मकर है तो आपको कोड़ियों को बना भोजन खिलाएं, ये बना भोजन है, यहाँ कच्चा भोजन था, दोनों में अंतर है, देखिए कंफ्यूजन ना पालिएगा। उसके बाद कुंभ है आपका, तो लग्न कहाँ आया, आपके सेकंड हाउस में आएंगे राहु देव, कब, 30 अक्टूबर को। तो शहद, नारियल, काले उड़द की दाल का दान, ये आपने दान करने हैं, देखिए तीनों साथ दान करेंगे। उसके बाद अमाउंट कोई इसमें फिक्स नहीं होता, और नारियल ऑब्वियसली ऑड करेंगे, 1 या 3 करेंगे। जब नारियल बहाते हैं राहु या केतु के मंतव्य से, तो उसमें हल्का सा काला पेंट जरूर लगा दें, हल्का सा काला पेंट लगा दें। अब मैंने बताया कुंभ में ये है, मीन लग्न है आपका, तो अभ्रक, अभ्रक क्या हुआ, माइका बोलते हैं मेरे ख्याल से, शीट्स आती हैं अभ्रक की, तो शीशा ये कबाड़ी को दें। कबाड़ी कबाड़ लेने आया, आपने नॉर्मल कबाड़ बेचा, हाँ भैया जब कबाड़ बेच दिया, पैसा जो था ले लिया आपने, जो भी किया, हाँ भैया ये भी पड़ा है, इसको भी ले जाओ यार, इसमें उसका कोई नुकसान नहीं, उसका फायदा होगा ना, उसे कोई नुकसान होगा, आध्यात्मिक रूप से आपका जो है वो समस्या निकल जाएगी। यहाँ पे अभ्रक शीशा कबाड़ी को दें और उसका पैसा न लें, ये लिखा है मैंने। तो ये चीज आपकी जो है, आपको क्या करनी है, देखिए ये टेम्परेरी इलाज है जो आपको अभी 30 अक्टूबर से पहले 29 से गिना जाएगा, ठीक। अब 29 से पहले 27 दिन पहले ठीक निकाल लें, या 57 दिन पहले आपने स्टार्ट कर देना है, 57 दिन से आपने स्टार्ट कर देना है, ये इतना कर सकते हैं आप तो बहुत बेहतर है। जो डेली नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है, वो सिर्फ शनि को करें और अमावस्या को करें, जो भी आती है ये करें, लेकिन डेली कर देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। यदि आप समर्थ हैं तो डेली कर सकते हैं। इसमें अमाउंट का कुछ नहीं है, देखिए हरी सब्जी व मूली का दान है, छोटी सी सब्जी ली, छोटी मूली ले ली, ठीक। दान दान हुआ, दान मैंने बताया वो आपकी फीलिंग्स पे होता है, भावनाओं पे होता है। दान में अगर आपने पैसा देख लिया तो आप बेकार आदमी है। हाँ, भिक्षा में आदमी देखता है यार, ठीक पैसा दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, दान में कोई मतलब, दान में आपका बेहतर हो रहा है, और उसकी भिक्षा में भीख देने में आपकी बेहतरी कुछ नहीं हो रही है, जो हो रहा है उसका हो रहा है। बल्कि बहुत से देशों में भीख देना जुर्म भी है, क्योंकि भीख देने से आप सामने वाले को नपुंसक बना रहे हैं, अपाहिज बना रहे हैं, अकर्मण्य बना रहे हैं। दान दे के आप अपना भी भला कर रहे हैं, और वो तो ठीक है, वो तो बनाई है, निमित्त है दान लेने के लिए। तो ये ऐसे करेंगे, और ये आपने जीवन में तब करना है। देखिए जब आपकी राहु की दशा अगर शुरुआत में आ गई तो ब्राह्मण करेगा, आप नहीं करेंगे। इनिशियल दौर पे आ गई तो ऑब्वियसली ब्राह्मण करेगा सब ये काम। और अदरवाइज जो है, अगर ये 18, 19, 20 साल के बाद आती है तो आपको उससे लगभग 1.5 महीने पहले करना होता है, ये करेंगे। और ये चीज़ जीवन पर्यंत करेंगे, कोई ऐसी आफत वाली चीज़ नहीं है। अजनबी कुत्ते का दाह संस्कार करवाना है, कितना टाइम लगता है भाई, कितना पैसा लगता है। बढ़िया गड्ढा खुदवा के उसके लिए कुछ रख के, थोड़ा नमक डाल दिया आता है, डाल दिया आपने, उसको दफना दिया। तो ये इनमें से कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आपके लिए महंगा है। ये करेंगे तो आपको राहु देव बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। अब देखिए इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ, मुझे मिटाना पड़ेगा इसको, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा। उसके बाद बताता हूँ आपको कि कैसे आपने मंत्र पढ़ने हैं। फिर आपने राहु की दशा में अपने छोटे बच्चों को कैसे बचाना है, तांत्रिक टोटकों से कैसे बचाना है। हालांकि आप लोगों के जो है वो
डिमांड पे मैं तंत्र पे 27 वीडियो बनाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली अभी इस हफ्ते से शुरू कर दूंगा। 27 वीडियोस बनेंगी, 2 वीडियोस और ड्यू है, मेरी मार्केश वाली बनानी है मुझे, तो मैं उसको बनाना है मुझे। लेकिन पहले मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ आगे कि कौन सा मंत्र पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और प्रेग्नेंट लेडीज को, चाहे उनके घर में किसी की भी राहु की दशा चल रही है, गर्भस्थ लेडी या फिर जिनके गर्भस्थ शिशु है, और जो है वो लेडीज जिनके बच्चे छोटे हैं, तो उनको खास क्या प्रिकॉशन लेनी है मैं डालूंगा इसके बाद। मिटाने के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। थैंक यू। देखिए, हमने जो मंत्र लिखे थे यहाँ पे, जो बताया मैंने, जो दान करेंगे आप, दान करने में कैसे करना है, ऐसे करना है। दान की भावना होनी चाहिए, आपको भीख नहीं देनी किसी को। तो यहाँ पे दान देना है। 3 मंत्र बेसिक जो माने जाते हैं यहाँ मैंने लिख दिए हैं आपकी सुविधा के लिए, कन्फ्यूजन न रहे आपको। देखिए, ओम भ्राम भीम भौं स राहवे नमः कब यूज करते हैं? जप में यूज करते हैं। आप जब कर रहे हैं माला से, तब इसका यूज करें। अगला क्या लिखा है? ओम हीं राहवे नमः। देखिए, दान में यूज करेंगे इसको। जब दान देते हैं तो आपको ये बीच वाला बोलना है। इनमें से कोई भी बोल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। जप में ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, पहले वाला। कभी कभी आप लोग लंबा जाप करते हैं, छोटा मंत्र पढ़ के राहवे नमः बोल देते हैं, लाभ नहीं मिलता है। देखिए, उसके बाद अगला लास्ट वाला, कब? स्नान में, नहाते हुए 108 जाप कर लेने हैं आपके। इसके यहाँ लिख ले रहा हूँ, लास्ट वाले के स्नान के, थोड़ा अभ्यास हो जाएगा कुछ दिनों में आपको। नहाते हुए जाप कर लेने, नहा रहे हैं, नहाते हुए आपने जाप कर लिया। जब पानी गिर गया बॉडी में, ऐसे नहीं कि आप ऐसे घुस गए, आपने करना शुरू कर दिया। जब पानी से आपकी बॉडी भीग गई एक बार, आपने 108 बार जाप किया। ये बेहतरीन तरीके हैं। देखिए, आपके जप में आपने पहला यूज करना है, ध्यान दें। उसके बाद अगला, आपको जो है राहु की दशा कभी परेशान करती है, राहु देव के व्रत लें। 18 शनि का नियम होता है, या 27 शनि में आप मंत्रों का जाप करते हैं। आपने कहा जाप कर रहा हूं, किसका जाप करेंगे? पहले मंत्र का, ओम भ्राम भीम भौं स राहवे नमः। कितनी बार? 18,000 बार। 18,000 क्रॉस होता है तो 27,000 भी कर सकते हैं नक्षत्रों के हिसाब से। ये आपके नॉर्मल जाप के वो है। कब करना है आपने? मैंने बताया 57 दिन पहले से स्टार्ट कर देंगे। जिनके पोजीशन गलत है, जो मैं डिफाइन कर चुका हूँ इससे पहले के वाले वीडियो में, और जिनकी पोजीशन दिखाती है कि कुछ दिक्कतें, संभावनाएं हैं, उनको राहु देव के इस जो अभी होना है स्थान परिवर्तन आपके 30 अक्टूबर को, उसमें तो वो तैयारी कर दें पहले से। 27 दिन पहले से भी कर सकते हैं, टाइम स्लैशिंग है। बैठने का नियम नहीं है, रास्ते में कर सकते हैं अभ्यास होने के बाद। और बेसिकली अगर आपका जो है, मैंने बताया 18,000 हो गए जाप, तो उसके बाद सड़क पे कर सकते हैं आप जाप मन में। एक बार इसको सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध, कोई भी मंत्र सिद्ध होता है उसके बाद इफेक्टिव होता है। देखिए, जैसे पूजा का बताया मैंने, पूजा पाठ जब तक उसमें अकल्ट नहीं जोड़ेंगे तब तक वो आपको इहलोक में, यानी इस लोक में रिजल्ट नहीं देगी। 2 चीजें हैं, समझ लें। परलोक है मित्र के पदांत का जीवन, बाद का जीवन, अगला जन्म, और ये लोक है इहलोक। पूजा पाठ आपको इहलोक में शांति प्रदान करती है, सहन करने की ताकत देती है, सामर्थ्य देती है, आपके जो समय आप इधर उधर यूटिलाइज कर रहे हैं उसका सही उपयोग करती है, और ये सुनिश्चित करती है कि आने वाला जन्म आपका जो है बढ़िया हो, आप सही से अगले जन्म में सही जगह जाएं, सही योनि में जाएं। पूजा पाठ में आप चाहें कि पूजा पाठ से आपको धन दौलत मिलेगी ना, अकल्ट जोड़ दीजिए, मिल जाएगी। तो आप आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जैसे बताया मैंने कि अभी मैंने नीचे मंत्र लिखा है, क्या मतलब बताऊंगा। ये 3 मंत्र आप समझ गए होंगे, आपने कैसे करना है, क्या करना है। देखिए, जैसे पीपल को आप जो भी आप दान करते हैं, मैंने बताया दान में लिखा हुआ मंत्र ये है, बाएं हाथ से ये मंत्र मन में बोल देंगे। जोर से बोलने की जरूरत नहीं, मन में बोल दिया, एक ही बात है, 1 बार या 3 बार। मैंने बताया पीपल में आप जो हैं जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, ठीक है। थोड़ा सैटरडे संडे थोड़ा अजीब हो जाता है वहां पे। एक दिन जन्नात का होता है, एक दिन जो है देखिए लक्ष्मी का होता है। तो बहुत भय नहीं करना है, आप नियम से करें, रेगुलर करते हैं, जो नियम पालन करते हैं उसमें कैसा भी विघ्न आने दें। बस आपको क्या करना है, सैटरडे संडे बेसिकली किसी भी दिन पीछे न मुड़े। आपने कर दिया, अपना काम किया, चले। तो ये नहीं कि आप पीछे देख रहे हैं दिया जल रहा है नहीं जल रहा है, या मैंने ये किया, दूध चढ़ा, वो दूध कहाँ गिरा, ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पीछे मुड़ के देखना मतलब, खुद सोचिए, पीछे मुड़ के देखना मतलब आमंत्रण करना। आप जा रहे हैं, जा रही हैं, किसी को बार बार पीछे मुड़ के देखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, या देखेंगे तो क्या मतलब हुआ, या आप उसको आमंत्रित कर रहे हैं। तो इसके आपके पीछे अलक्ष्मी चली आएगी, जन्नात चले आएंगे। उसके बाद अगर चक्कर लगाते हैं, मान लीजिए आपने कहा पीपल के चक्कर लगाते हैं या लगाती हूँ, अच्छी बात है, लगाएं, तो वहां पे धागा बांधा है, नीला धागा, ताकि जिसके चक्कर लगाएं वो आपके पीछे ना आए। याद रखें इसे, ये धागा बांध दिया आपने, किस कलर का? नीले कलर का। आपको रास्ते में, ये राहु देव की दशा में
राहु देव जब आने वाला हो, जब ट्रांजिट होने वाला हो उसका, उस समय जो समस्याएं आती हैं जनरल, मैं वो बता रहा हूँ आप लोग को, बहुत काम किए, ध्यान से सुन लें। आपको जब राहु का ट्रांजिट होगा 3-4 महीने पहले से आपको कहीं वो लोहे का खिलौना, जहाज बेसिकली दिख जाएगा, छोटा सा पड़ा हुआ खिलौना, ये लोहे की नाल बड़ी दिख जाएगी, आप बड़े खुश, यार नाल के लिए मैं कहाँ कहाँ दौड़ता, 250-500 घोड़े वाला लेता, मुझे पड़ी मिल गई। अबे भैया उसे ना उठाइए, वो जान के डाली जाती है, वो घोड़े से अपने आप नहीं गिर गई, वो 99% जान के डाली जाती है, तांत्रिकों के कहने पर डाली जाती है, उसको मत लाएं घर पे किसी भी हालत में। दूसरी बात, राहु जिस भाव में बैठे हैं, कोई भाव हो आपका, उसके देवता, उसका जो मालिक है आपकी कुंडली में, उसको, उसकी पूजा को अकल्ट से जोड़ लें, पैसे का लाभ हो जाएगा आपको। मैंने समझाया आपको अभी इसमें, देखिए। उसके बाद यदि जैसे उदाहरण के लिए राहु मार्केश है और सूर्य देखता है उसे, तो अब आपको भगवान भास्कर को जल चढ़ाने का तरीका जो मैंने सिखाया हुआ है अकल्ट का, उसमें और ज्यादा अकल्ट जोड़ना है। क्या? पंजों के बल देके चढ़ाना है आपने जल, ये समझें आप, क्योंकि आपको अकल्ट को जोड़ देना है। ऐसे ही राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, राहु बेहतर नहीं है और इसका ट्रांजिट होने वाला है, तो क्या करना है? भंडारे पे खाते हैं, पहले बता चुका हूं मैं आप लोग को, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखा करें। भंडारे पे या मंदिर में जो बाहर खाना मिलता है, भोजन बांटा जाता है, वहां खाना खाएं, सुकून से खाएं, कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट कर दें, न ले आदमी, वहां पैसा रख जाए हाथ जोड़ के। चाहे मंदिर के बाहर मिलने वाला, बाहर बोला है मैंने, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर मिलने वाला प्रसाद हो, आपने पेमेंट रखा, प्रसाद किसी ने दिया आपको, आपने पेमेंट, उसने कहा नहीं नहीं भाई, हाथ जोड़ दिए। भंडारे में खाना खा रहे हैं, पहले आपने अन्न रख दिया, पैसा रख दिया, फिर आपने खाना खाया। और राहु क्या शेड है, राहु का मामला चल रहा है, जंगली मुर्गी, तीतर बटे बिल्कुल ना खाएं, फंस जाएंगे। अल्कोहलिक है, शराब पीते हैं, ठीक है, वो आपकी अपनी लाइफ है। हमेशा देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, शराब को यूं डुबाते हैं अंगली और यूं 3 बूंद छिड़कते हैं। अरे भैया, 3 बूंद छिड़कने से वो तुम्हारे पितरों को जा रही है, एंसेस्टर्स को जा रही है, जो अगर नहीं पीते हो तो तुमने उन एंसेस्टर्स के सभी धर्म कर्म का नाश पीट दिया। ठीक, अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, आपकी लाइफ है, हमेशा इतनी हल्की सी लाइट लास्ट में छोड़ दें। तो आपका जो है राहु की दशा चल रही है, अंतर चल रही है, पत्तन चल रही है, सब आपको वहीं छोड़ के, आपके साथ कुछ नहीं लगेगा। देखिए, आपके साथ कुछ नहीं, क्योंकि राहु के वाइन शॉप में क्या है, जो राहु से पीड़ित लोग हैं वो भी वहां दिखते हैं बहुत थोक में, किसी का राहु आपके साथ नहीं आएगा। इतनी अल्कोहल हमेशा थोड़ी सी छोड़ दें, चाहे बॉटल लो चाहे जो हो आपका मामला। उसके बाद कच्ची शराब को बाएं हाथ से बहाएं, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, पानी में, और शनिवार को खासकर। उसके बाद कभी मौका मिलता है किसी भी कोढ़ी, अपाहिज या अनाथ की मदद कर दें जब मौका मिलता है, और शनिचर वो दिन है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है आपके लिए। अब नाइट में आप आ रहे हैं, सपोज फैमिली आ रही है, आजकल बाढ़ का मौसम है, या कहीं बहुत जगह ऐसी है जहां सड़क से पानी बहता है, आपको पानी लांघना पड़ा, नाइट में आने में आपको पानी लांघना पड़ा फैमिली के साथ, या लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको, या छोटा बच्चा है उनको गोद में लिए हैं, लांघना पड़ा, या मान लीजिए जो है वो शमशान घाट के बगल से गुजरना पड़ा, या जिसे कहते हैं कब्रिस्तान के बगल से गुजरना पड़ा, तो आप निकले वहां से, जैसे ही एरिया क्रॉस हुआ आपने माचिस जलाई, माचिस रखिए हमेशा ऐसे में, माचिस जलाई, हल्का सा लौ में हाथ छुआ दीजिए अपने, ये उंगली छुआएंगे, देखिए, चाहे इस हाथ की चाहे इस हाथ की, ये उंगली छुआएंगे। छोटा बच्चा, इन्फेंट है, दूध मुहा बच्चा है, तुरंत आपने हल्की सी छुआई, उसमें जलता कोई नहीं है। अब बिल्कुल आप माचिस लगा के भूल जाएंगी, अपने जो है वो महबूब से बातें करने में लग जाएंगी, तो अलग बात है। यूं यूं किया, यूं हटाया आपने, उसके बाद आपने जो है, तो ये आपका सब निकल जाएगा। जो वहां है, लकड़ी माचिस होनी चाहिए, लाइटर काम नहीं करता, याद रखें। तो ये ध्यान रखना है। अपने घर आते हैं, बच्चा आपका दुधमुहा बच्चा है, असहज हो रहा है, तो लाल मिर्चा रखिए, राई रखिए, और उससे पर रखिए बच्चे को, बाहर फेंकाइए बहते पानी में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे केस में आपको अगर ऐसे जाना पड़ता है, इन यात्राओं पे जाना पड़ता है, तो हमेशा लाल साबुत मिर्च अपने घर में रखें। लाल साबुत मिर्च रखेंगे, काफी लोग कहते हैं राहु देव आ जाते हैं, बिल्कुल नहीं आते भाई, प्लास्टिक के डिब्बे में रखिए, कहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद जो आप दुकान है आपकी, शनि का धागा, वो सुबह बाद में आते होंगे, जो क्या कहते हैं शनि वाले, तो जो धागा निकाले वो, उससे क्या बहा वही से पानी में, अगर संभव है तो उसे पानी में बहा अपने हाथ से, कहिए, ये ध्यान रखें। कुछ लोग उसको तोड़वा भी देते हैं जान के, किसी कारण से, कुछ मोटिव होते हैं देखिए उसके, लेकिन जो है उसको बहाएं, उससे कहें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और किसी का, कई कुछ घरों में आता है कि छोटा बच्चा है और उसका निधन हो जाता है, अत्यंत दुखद घटना होती है। तो देखिए, छोटे बच्चों की, इसको प्रैक्टिकली समझिए इस चीज को, जो समाज में होता है और बड़े ढके छुपे स्तर पे होता है। छोटे बच्चे की बॉडी जो है वो तंत्र में यूटिलाइज हो जाती है, उसकी सोल यूटिलाइज हो जाती है। तो छोटा बच्चा, किसी का इन्फेंट खत्म होता है, तो हल्का सा कट मार्क लगा देते हैं बॉडी में, लोहे के चाकू से हल्का सा। अब तो बच्चा अगर किसी का खत्म हो गया तो खत्म हो गया, वो शरीर है, प्राण नहीं है उसमें अब, तो उसमें हल्का सा कट मार्क लगा दें। नॉर्मली कान हल्का सा काट दिया जाता है, तो उस बॉडी का यूज नहीं हो सकता, उसकी सोल का यूज नहीं होगा। इवन
जिस बच्चे का, जिस बालक का, जिस बालिका के पीरियड्स शुरू नहीं हुए हैं, या जिस बालक का जो है अभी जनेऊ नहीं हुआ है, यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, या उस एज में नहीं पहुंचा है अप्रॉक्सीमेट, तो क्या है उसके भी अगर मान लीजिए निधन होता है कुछ इस तरह से, तो ये उस समय आप सब अपनी जिम्मेदारी करनी हुई है आपको, क्योंकि बच्चे के निधन से ज़्यादा दुखद माँ बाप के लिए कुछ नहीं होता देखिए इस जीवन में। तो आपने किसी से किसी रिश्तेदार से कहकर कि यार हल्का सा कट मार्क लगा दे, कान काट दे, इसका हल्का सा काटना होता है। देखिए बच्चे की किताबें आप देते हैं, आपका बच्चा पढ़ चुका है, अगली क्लास में गया, पुरानी किताबें आपने देनी है, बिल्कुल दें, अच्छी बात है। ज़्यादा अच्छा होता है जहाँ पे सामूहिक रूप से किताबें दी जाती हैं, वहाँ दें तो कोई दोष नहीं लगता है। अगर इंडिविजुअल बच्चे को देते हैं तो हमेशा अपने बच्चे का नाम रब कर दें वहाँ से, आपके बच्चे का नाम नहीं होना चाहिए, उसकी सरस्वती चली जाती है, हमेशा नहीं जाती, लेकिन जब उसके स्टार बालक के वीक हुए उस समय किताब दी तो उसकी सरस्वती चली जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे की मदद न करें, दूसरे बिल्कुल मदद करें, बस नाम मिटा दें, इतना प्रिकॉशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ब्राह्मण की जो कुछ लोग रखते हैं कुंडली अपने पास ब्राह्मण की बनाई हुई, जो पंडित लोग बनाते हैं, पूरा लंबा चौड़ा लिख के गोल गोल लपेटा होता है, देखा होगा आप लोगों में से काफी लोगों के पास होगा, वो कभी देते हैं किसी को दिखाने के लिए। तो हमेशा याद रखें, मैं राहु के बता रहा हूं तोड़ के आपको ये, कि हल्दी की गांठ जरूर दें कुंडली में। ब्राह्मण की पंडित की बनाई कुंडली कहीं दिखाने देते हैं, उसमें हल्दी की गांठ रखें। अगर लूजिंग कुंडली होगी, लूज करने वाली, तो गुण लूज कर जाएगी। वो आदमी के हाथ की बनाई है, कंप्यूटर की नहीं है, वो एक जानकार विद्वान ने बनाई है, अपना एफर्ट लग के बनाई है, अपने हाथ से लिखा है। तो खैर ये, उसके बाद राहु से बचना है। देखिए मंदिर की हाइट, राहु के तो क्या है, छाया ग्रह है, हवा है। मंदिर की हाइट आपके घर की जो ग्रह लक्ष्मी हो, चाहे माता हो आपकी, चाहे आपकी पत्नी हो, उसके मैंने पहले बता चुका हूं आप लोगों को, इससे और यहाँ कोहनी से, इससे ज्यादा ऊंचाई पे रखेंगे राहु देव आ जाएंगे मंदिर में, हवा के माध्यम से आ जाएंगे। इससे कम ऊंचाई पे, इस मैक्सिमम इतनी ऊंचाई होनी चाहिए, देखिए कोहनी से यहाँ तक, इससे कम ऊंचाई रखेंगे मतलब क्या हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ है, तो क्या हुआ, बुध के चलते राहुदेव नहीं आ पाएंगे। उसके बाद मंदिर की हाइट का ध्यान रखें आप। काफी लोग परेशान होते हैं कि मंदिर की हाइट, उसको जो है फिर वो जोड़ते हैं दुनिया जहान के चीजों से कि वास्तुशास्त्र है, ये है, वो है, बेसिकली इसका ध्यान रखें। उसके बाद बुध की शेड पड़ती है, राहु परेशान कर रहा है, राहु में बुध, बुध में राहु परेशान कर रहा है मान लीजिए, या राहु परेशान करता है। राहु देव उनको कभी परेशान नहीं करते जो बुध का, जमीन का, जो पहले के स्कूलों में, अब तो खैर संस्कार सब खत्म हो गए, वो पढ़ाया जाता था, मैंने यहाँ लिखा है देखिए, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वे। जब उठते हैं जमीन पर पैर रखने से पहले दोनों हाथ से आपने यूं किया और हाथ जोड़ा और मंत्र बोल दिया। मैं हट गया हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये आपको, आप में से काफी लोग को याद भी होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्रियान्वित करें चीजों को, किताब में लिखी विद्या किसी काम नहीं आती और दूसरों के पास पड़ा पैसा किसी काम नहीं आता, तो इसको याद करें और जीवन में अप्लाई करें। उसके बाद याद रखें कि इसमें ये जो जिसने पढ़ा सुबह बचपन से जो ये कर रहा है, वो कभी परेशान नहीं हो सकता। हाँ याद रखें, जब आपका विवाह हो गया है, विवाहित जीवन में है, आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं अपने स्पाउस के साथ, आप संसर्गरत हुए हैं, उस समय उठते हैं तो क्रॉस करना पड़ता है, हाथ ऐसे करने पड़ते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, तब ऐसे छूना पड़ता है जमीन को, अदरवाइज यूँ छुआ जाता है। सिंगल हाथ भी चल जाता है, अगर सिंगल हाथ छूते हैं तो ऐसे लगाएंगे ये छू के, और अदरवाइज आपने क्रॉस करना पड़ता है क्योंकि आप उसमें विवाहित हैं और आपने संसर्ग किया हुआ है, ये ध्यान रखें। अगर ये नहीं करते हैं तो ये शुक्र में आ जाता है और शुक्र के चलते आपके जीवन में दिक्कतें लाता है। उसके बाद मैंने पहले भी कहा आपसे अभी स्टार्टिंग में कि आपको कुत्तों की फौज नहीं पालनी है। कुत्ता पाले, देखिए कुत्तों की सेवा करते हैं आपके यहाँ 20 कुत्ते हैं, 25 कुत्ते हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये आपका जो है कोई तो करेगा, कोई तो निमित्त है। पहली बात तो जीवन में ये दिमाग से निकाल दें कि अगर आप नहीं करेगा तो उनका कौन करेगा। ईश्वर ने सबका अन्न लिख के भेजा है, तो कुत्तों की फौज पालते हैं, पहले अपनी, अपने परिवार की सुरक्षा देखें। कुंडली के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कुत्ते बीमार हैं, ये हैं, वो हैं, वो ठीक है आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुत्तों की फौज के साथ राहुदेव सुकून से चले आते हैं और जीवन का सत्यानाश पीड़ देते हैं। सबसे पहले राहुदेव, मैंने बताया राहु के साथ क्या आता है, केतु आता है। केतु, राहु केतु का अभिन्न दोस्त कौन है, शुक्र है, शनि है। सबसे पहले क्या होता है, केतु मिलता है गले शुक्र से, आपका वैवाहिक जीवन का नाश कर देता है। फिर मिलता है शनि से, जहां जहां का मालिक उसका नाश कर देता है। तो याद रखें, आप जानवर पालते हैं, जानवर सामने खड़ा है, आप खाना खा रहे हैं, वो आपकी थाली में देख रहा है, खाना आपको कभी नहीं लगेगा, राहु देव तुरंत आ जाएंगे। तो अपना खाना खाते हुए या तो जानवर को दूसरे कमरे में करें, या फिर जो पाला है आपने, या फिर पहले उसको खाना दें फिर खुद खाएं। वो अपना खाना खा के आपका खाना देख रहा है तो भी दिक्कत है, याद रखें। ऐसी सड़क पे कहीं खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, बाहर कुत्ता खड़ा हुआ है देख रहा है आपको, पहले उसको खाना दें फिर खाएं, अदरवाइज राहुदेव तुरंत आ गए। जिसकी थाली देख रहा है उसकी थाली में राहुदेव आ गए। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो बहुत लोग गलती करते हैं, कभी हम देखते हैं घर में कीड़े होते हैं तो लोग वो जानवर को मारने के लिए क्या होता है, वो हिट विट आते हैं जो, उनसे मारते हैं। याद रखें, मैथुनवत जानवर को कभी ना मारें, यानी कि दो मक्खियां हैं संसर्ग कर रही हैं, दो काकरोच संसर्ग कर रहे हैं,
आप बड़े खुश होते हैं, यहाँ एक ही झटके में दोनों मर गए ना, राहु देव आ गए आपके घर में आपका नाश पीटने, निश्चित नाश पीटेंगे। संसर्गवत, संसर्ग से जनित क्या होता है, औलादें होती हैं, आपकी औलादों में जाएगा, नाश पीट देगा औलादों का। ये ध्यान रखें, मैथुनवत जानवर को न छेड़ें न मारें, चाहे जंगल में कहीं जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, दो जानवर हो मैथुनवत हैं, उनको पत्थर मारते हैं, ये मना, ये सब ना करें आप। अगर कुत्ता श्वान जिसे बोलते हैं हम, अगर श्वान संसर्ग सड़क पे नहीं करेगा तो आप उसके लिए मकान बनवा दीजिए, आखिर जानवर सड़क पे तो करेगा, तो उसको आप पत्थर मारते हैं कि इसको देखेंगे बच्चे, देखेंगे क्या सोचेंगे, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। तो याद रखें, वो उनका हक है। और मैथुनवत जानवरों को आप मारते हैं तो निश्चित रूप से राहुदेव आपके आते हैं, याद रखें। उसके बाद राहु का व्रत बताया मैंने आपको, 18 या 27 शनिवार करेंगे तो राहुदेव नहीं फटकेंगे। इसको साधते हैं, पहली चीज सुबह जमीन छूने वाला, यहां लिखा हुआ है मंत्र। दूसरी चीज, यदि आप कुत्तों का संस्कार करते हैं, यानी उनके मृत्यु के बाद उनको दफनाते हैं, बहुत उसमें लेथल नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई मंत्र पढ़ना है, पंडित बुलाना है। कुत्ता खत्म हुआ, आपने गड्ढा खुदवाया कोई सेफ जगह पे, किसी के पे मैसेज न हो, और वहां उसको गड़वा दिया, बाकी जो है कुछ खाने का सामान रख दिया उसके लिए, ये आपकी श्रद्धा होती है। देखिए, पहला काम। दूसरा, अजनबी के लिए दाह संस्कार में मदद करते हैं। तो यकीन जानिए कि राहु देव अगर ये 3 काम आप करते हैं, आपके जीवन में कभी हलचल नहीं मचाएंगे, और राहु की दिक्कत से आप कभी परेशान नहीं होंगे अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया तो सफिशियंट है। देखिए, इसके बाद बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए तंत्र पे 27 वीडियो बताया था मैंने, और उससे पहले शायद टाइम मिलेगा तो 2 बनाऊंगा वीडियो जो मार्केश वाले बाकी हैं। सफिशियंट है। थैंक यू।